तो फिर हजरत ईसा को कौन बचाने वाला था, लेकिन अल्लाह ने बचाया। चारों पैगंबरों का तज़किरा किया कि इनके हालात को देखना, जिस कदर परेशानियां आई थी वो परेशानियां आप पर भी आएंगी, आ सकती हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी यह है कि 100% दीन पर मजबूती से जमे रहना। अगर आप दीन पर मजबूती से जमे रहेंगे, हुकूमत आपकी मुखालिफ हो, इख्तिदार आपके मुखालिफ हो, फौज आपके मुखालिफ हो, हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं, आपके खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लिज़ालिका फ़दअु वस्तक़िम कमा उमिरता वला तत्तबि' अहवाअहुम वक़ुल आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन और नौजवान भाई, आप एक तवील और पुरमग़ज़ तकरीर इससे पहले जनाब मौलाना हबीबुल्लाह साहब से समाअत फरमा चुके हैं। बच्चों ने अपनी तकरीरों में मुख्तसर सी तकरीरों में बहुत कीमती बातें आपके सामने बयान कर दी हैं। असल तो अमल हुआ करता है कि अगर आदमी दीन की एक बात पर भी अमल कर ले तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से दूसरी बातों पर अमल करने की खुद तौफीक दे देते हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो कहा जाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो सुना जाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे महसूस हो रहा है कि बाद हमारे नौजवान वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल बंद करके बराए करम जेब में रख लें। वीडियो बनाना जायज़ है या नाजायज़ है, ये तो किसी दारुल-इफ्ता से आप फतवा ले लीजिएगा। मैं इस चक्कर में इस वक्त नहीं पड़ता कि जायज़ है या नाजायज़ है। मैं इतनी बात ज़रूर जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि दिमाग एक वक्त में एक काम करता है, दो काम नहीं करता। दिमाग एक वक्त में एक ही तरफ लग सकता है, दो तरफ नहीं लग सकता। कितनी मर्तबा होता है घर में कोई लड़का, कोई बच्चा मोबाइल में कुछ देख रहा है, गेम खेलने में लगा हुआ है, घर का दूसरा आदमी आवाज देता रहता है, उसके कान में आवाज नहीं पड़ती, उसे हाथ पकड़कर झंझोड़ा जाता है कि तुम्हें अब्बा बुला रहे हैं, अम्मी बुला रही हैं, तो वो चौकन्ना होता है। उसे कुछ पता नहीं चलता कौन बुला रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहां से बैठकर कोई बच्चा कुछ पढ़े, कोई आलिम कोई बात अल्लाह अल्लाह के रसूल की बताए और कोई वीडियो बनाने में लगा रहे, तो मैं समझता हूं कि एक ही काम हो पाएगा, या तो वीडियो में दिमाग लगेगा या बात के सुनने में। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि बात को सुन लिया जाए, वीडियो को छोड़ दिया जाए तो शायद कुछ फायदा पहुंचे। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। रात का हिस्सा भी काफी गुजर चुका है, मुझे कुछ खांसी की भी शिकायत है, आवाज भी साथ नहीं दे रही। अब ज्यादा कुछ इधर उधर की किए बगैर सीधे सीधे जो मुझे कहना है वो मैं अर्ज करता हूं। बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, मैंने कहा है कि करीमा जो आपके सामने पड़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में अल्लाह ने अपने रसूल को 3-4 बातों का हुक्म दिया है।
तीनों चारों बातों को तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। एक बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, उसको कुछ तफसील से बतलाऊंगा। इससे पहले ये समझिए कि जो आयत मैंने पढ़ी है ये सूरह शूरा की आयत है और आयत नंबर 15 है। इससे पहले की दो आयतों में 13 और 14 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 4 उलुल आज़म पैगंबरों का जिक्र किया है। 13वीं आयत शुरू होती है शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह से। उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 अंबिया का, उलुल आज़म पैगंबरों का तज़किरा किया है। एक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा और हजरत ईसा, इन 4 का तज़किरा किया है। और इन 4 का तज़किरा करने के बाद, उनके दीन की कुछ तफसील बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में यह हुक्म फरमाया है कि मोहम्मद, हमने इन 4 अंबिया को जो दीन दिया था वही दीन आपको दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि जैसे इन अंबिया ने दावत का काम किया और दीन पर अमल किया, इसी तरीके से आप दावत का काम करते रहिए और वस्तकिम कमा उमिरता, जैसा आपको हुक्म दिया गया है, जिस तरीके का दीन आपको दिया गया है, जू का तू जस का तस 100% अपनी तरफ से एक रत्ती के बराबर कमी ज्यादती के बगैर जैसा अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है उसी दीन को मुकम्मल 100% मजबूती के साथ पकड़ लीजिए और दीन के ऊपर अपना पैर जमा दीजिए। तूफान मुखालफत का चलने दें, दुश्मनी की बातें सरसर चले, आंधियां चले, परवाह न करें। तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर दुश्मनी के बावजूद, तमाम तर परेशानियों तकलीफों के बावजूद अपने पैर में जुम्बिश न आने दें। आपका पैर हिलने न पाए और जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है 100% उस दीन पर मजबूती से खड़े रहे। वस्तकिम कमा उमिरता। बुजुर्गों, एक बात जरा तवज्जो से सुने। मैंने अभी कहा था कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100% दीन पर मजबूती से जमे रहने का हुक्म फरमाया है। उससे पहले की दो आयतों में 4 अंबिया का तज़किरा किया है। मैंने नाम बताए थे अभी, हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इन 4 अंबिया का तज़किरा क्यों किया और 4 अंबिया का जिक्र करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन को मजबूती से पकड़ने का हुक्म क्यों दिया। 4 अंबिया का तज़किरा पहले करने की वजह क्या है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वजह यह है, ये बताना चाहते हैं अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखिए दीन आपको भी वही दिया गया है जो उन 4 अंबिया को दिया गया था। उन 4 अंबिया ने अपने अपने दीन पर अमल किया, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुखालफत का सामना करना पड़ा, दुश्मनी का सामना करना पड़ा, हर तरीके की परेशानी उनके सामने आई। उसी तरीके से चूंकि दीन वही है, आप दीन की दावत देंगे, दीन पर अमल करेंगे, दीन को मजबूती से पकड़ेंगे, मुसीबतें उसी तरीके की आ सकती हैं, लेकिन कमाल तो यह होगा कि आपके पैर में जुम्बिश नहीं होनी चाहिए, कोई हरकत नहीं आनी चाहिए, 100% दीन के ऊपर मजबूती से जमे रहें। और दोस्तों याद रखो, यह बात इसलिए कही गई है कि दुनिया की तारीख को पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ इस्लाम की तारीख की बात नहीं कर रहा हूं। हजरत नूह से लेकर हजरत इब्राहीम से होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बाद हमारे आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उम्मत मोहम्मदिया की 1400 साल तारीख,
1400 साल तारीख और उस पहले की हजारों साल की तहरीक आप पढ़कर देख लीजिए। जिस कौम के पास आसमानी दीन होता है, जिस कौम के पास अल्लाह का दिया हुआ दीन होता है, दीन का फलसफा होता है, दीन की तहजीब होती है, उसका अपना कल्चर होता है, और वो 100% उस दीन को पकड़ ले तो मुखालिफिन मिट जाते हैं। दीन पर अमल करने वाली कौम जिंदा रहती है, उसको कोई मिटाने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। आप जरा गौर फरमाएं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुखालफत किस कदर हुई, लेकिन हजरत इब्राहिम का नाम आज भी जिंदा है और उनको परेशान करने वाले, तकलीफें देने वाले सफाई हस्ती से मिट गए। हजरत नूह को परेशान करने वाले बहरे कुलजुम में गर्क होकर के रह गए। हजरत ईसा को परेशान करने वाले दुनिया के रहने तक जिल्लत और ख्वारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजारते रहेंगे। कोई उनकी हमदर्दी में नाम लेने वाला नहीं होगा, लेकिन जो दीन को मजबूती से पकड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। जरा मैं थोड़ी सी तफसील कर दूं, 5 मिनट लूंगा इंशाअल्लाह आपके, और मैं समझाना जो बात चाहता हूं वहां तक मैं अभी थोड़ी देर में पहुंचूंगा। अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। जरा गौर करें, फिर से सुने। जिन 4 अंबिया किराम का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इनायतों में किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देने से पहले जिन 4 अंबिया के दीन मजहब की तरफ इशारा किया गया, उनके ऊपर किस कदर परेशानियां तकलीफें आई हैं, तफसील से बयान नहीं किया जा सकता। मैं एक एक इशारा चारों के बारे में देता हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले आया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम में दावत का काम किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र का 950 साल का जमाना अपनी कौम को दावत देने में गुजारा कि बुतों को छोड़कर अल्लाह की तौहीद पर आ जाओ, हराम कामों को छोड़कर नेकियों पर आ जाओ। लेकिन उलमा जानते हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 950 साल की मेहनत के बावजूद वो कौम इतनी पत्थर दिल थी और इतनी सख्त दिल थी कि उनके दिल पर कोई असर नहीं हुआ। जब 950 साल की दावत हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब देने का इरादा किया और हजरत नूह को यह फरमा दिया, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, हमारी निगाहों के सामने और हमारी निगरानी में आप एक कश्ती बना लें, एक तूफान आने वाला है, एक सैलाब आने वाला है, सारे इंसानों को गर्क कर दिया जाएगा। हमें आप मंजूर है कि आप बच जाएं, आपको बचाना मकसूद है, एक कश्ती बना लीजिए और उस कश्ती में आप सवार हो जाइएगा। जब हमारा हुक्म आए और अलामत बतला दी गई कि घर के अंदर जो रोटी बनाने का तनूर है, उस तनूर के अंदर से पानी उबलने लगेगा, पानी निकलने लगेगा, जैसे ट्यूबवेल में पानी निकलता है। ये कहा गया कि जब तनूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना अल्लाह का अज़ाब शुरू हो चुका है, कश्ती पर बैठ जाना। मुझे उस अज़ाब की तफसील बयान करनी नहीं है, सिर्फ इतनी बात बतानी है। पानी उबलना शुरू हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर कश्ती में सवार हुए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 950 साल की मेहनत का नतीजा सिर्फ 80 आदमी थे। 950 साल में 80 लोगों ने सिर्फ इस्लाम कबूल किया है, सिर्फ 80 लोगों ने। किस कदर सख्त दिल और पत्थर दिल थी वो कौम। आप सोचे तो सही, अल्लाह का एक पैगंबर और एक बड़ा नबी 950 साल तक मेहनत करे, कौम उनकी बात पर कान न धरे, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, किस कदर परेशानी महसूस करते होंगे। आगे बढ़िए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीन पर अमल किया। उनके वक्त के बादशाह ने लकड़ियों का ढेर लगाया, आग जला दी, अंगारे दहकने लगे, हजरत इब्राहिम को उसमें फेंक दिया। मैंने अभी बात कही थी कि जिस कौम के पास दीन होता है, 100% दीन पर अमल करने वाला बंदा होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। बादशाह ने कोई कसर उठा करके नहीं रखी, आग का एक ढेर तैयार
तैयार कर लिया और दहकते हुए अंगारों में हजरत इब्राहिम को फेंक दिया गया। लेकिन 100% दीन पर अमल करने वाले थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने बचाया और आग से कह दिया कि आग तो ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा, उनके एक रोंगटे को जलाना नहीं है। हजरत इब्राहिम महफूज रहे, उनके जमाने का बादशाह मिट करके रहा। और सुनिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कितना सताया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उनके पैदा होने से पहले ही पैदा होने वाले थे। और फिरऔन की हुकूमत का बर्बादी का जमाना आने वाला था कि एक पंडित ने फिरऔन को यह बतला दिया कि बनी इसराइल में हजरत मूसा के खानदान का नाम है बनी इसराइल, कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आपकी हुकूमत का तख्ता पलट देगा। एक पंडित ने फिरौन को बता दिया। नौजवानों जरा सुनो, फिरौन ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया कि इस खानदान में जितने लड़के पैदा हो, पैदा होते ही माओ की गोद से छीनकर उनको कत्ल कर दिया जाए, 2 टुकड़े करके उनको फेंक दिया जाए, लड़कियों को जिंदा रखा जाए। चुनांचे लड़कियों को जिंदा रखा जाता था, लड़कों को गोद से छीनकर 2 टुकड़े करके फेंक दिया जाता था। कुरान का बयान है युक़त्तिलूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारे बेटों को वो कत्ल किया करते थे, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ दिया करते थे, औरतों को जिंदा छोड़कर घर में रखकर बांदी बनाकर रखते थे, हर किस्म का काम उनसे लिया जाता था। आप सोचो उस खानदान के दिल पर क्या गुजरती होगी कि जिसकी औरतों के गोद से छोटे छोटे बच्चों को लेकर तलवार से 2 टुकड़े करके फेंक दिया जाए, लड़कियों के घर में रखा जाए, बांदी बना करके रखा जाए, हर किस्म का काम उनसे लिया जाए। उस खानदान के दिल पर क्या गुजरती होगी, कितनी जिल्लत का परेशानी का सामना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश हुई, लकड़ी खड़ी कर ली गई कि इस पर उनको सूली पर चढ़ाएंगे। यहूदियों ने घर को घेर लिया कि घर का दरवाजा खोलकर सुबह सुबह निकलेंगे, उन्हें धर लेंगे और धर करके सूली पर चढ़ा देंगे। अल्लाह को बचाना था, रातों रात फरिश्तों को भेजकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। और इन उलमा से पूछिए, आज भी हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हजरत ईसा आसमान पर जिंदा हैं और आखिर जमाने में आएंगे और उम्मत मुहम्मदिया में एक उम्मती बनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को नाफिज करेंगे और दीन पर अमल पैरा होंगे और लोगों से अमल करवाएंगे। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि हजरत ईसा के बारे में और इससे ज्यादा बड़ी तकलीफ की बात क्या हो सकती है कि उन्हें सूली पर चढ़ाने की पूरी प्लानिंग बना ली गई। अगर अल्लाह न बचाते, अल्लाह फरिश्तों से आसमान पर न उठवाते, तो फिर हजरत ईसा को कौन बचाने वाला था? लेकिन अल्लाह ने बचाया। चारों पैगंबरों का तज़किरा किया कि इनके हालात को देखना, जिस कदर परेशानियां आई थी, वो परेशानियां आप पर भी आएंगी, आ सकती हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी यह है कि 100% दीन पर मजबूती से जमे रहना। अगर आप दीन पर मजबूती से जमे रहेंगे, हुकूमत आपकी मुखालिफ हो, इख्तिदार आपके मुखालिफ हो, फौज आपके मुखालिफ हो, हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं, आपके खिलाफ दौलत की भरमार हो, आपके खिलाफ अफराद की भरमार हो, वोटों की कसरत हो, सब कुछ हो, लेकिन कोई आपका बाल बेकार नहीं कर पाएगा। अल्लाह आपको महफूज रखेंगे। ये पैगाम इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। बुजुर्गों, मैंने ये बात क्यों छेड़ी, क्यों जिक्र किया, इस आयत को क्यों पढ़ा, क्यों मैंने हालात साबिका अंबिया के सुनाए? मैंने इसलिए सुनाए कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, हर मुसलमान के दिमाग में परेशानी रहती है कि आखिर होगा तो होगा क्या। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, आप और खास तौर से नई नस्ल और खास तौर से हमारे नौजवान अगर 100% दीन पर आ जाएं, अल्लाह को राजी करने वाले काम करने लगे और जो अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया था, वस्तकिम कमा उमिरता, जैसा आपको हुक्म दिया गया है, जैसा दीन दिया गया है, उसमें रत्ती बराबर कमी ना करें,
रत्ती बराबर ज्यादती न करें, मजबूती से उसको थाम लें। अगर नई नस्ल मजबूती से दीन को थाम ले, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत आज भी आ जाएगी, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद कभी हुकूमत के बलबूते पर नहीं आती, अल्लाह की मदद तो तफंग के बलबूते पर नहीं आती, अल्लाह की मदद कसरत और तादाद पर नहीं आती, अल्लाह की मदद मालो दौलत पर नहीं आती। अल्लाह की मदद आती है 100% दीन पर जम जाने से। 100% दीन पर जम जाइए, फिर देखें अल्लाह की मदद आती है नहीं आती है। मैं एक वाकया आपको जिक्र कर दूंगा और याद दिलाऊं। आपने 12 उलमा से सुना होगा, रमजान का महीना आ रहा है। सन 2 हिजरी में रमजान के महीने में 17 रमजान को जंगे बदर हुई है, गज़वे बदर हुआ है। बदर एक मकाम का नाम है। बहुत से हुज्जाज हो सकता है उस मकाम को देख कर भी आए हों, जो हज करने गए हैं, उम्रा करके गए हैं, वो बदर का मकाम देख करके आए हों। मदीने मुनव्वरा से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझे उस मैदान को देखने की तौफीक दी है। मैं मैदान वो देख करके आया हूँ। उन 14 सहाबा की कब्रों पर अल्लाह का फजल है, मैं ईसाले सवाब करके आया हूँ जो ग़ज़वे बदर में शहीद हुए थे। आपने सुना होगा ग़ज़वे बदर में मुसलमान थे 313 और सामने कुफार थे 950, 3 गुना से भी ज्यादा। सिर्फ 313 मुसलमान। और आपने एक बात और सुनी होगी, उस जमाने में तलवार से लड़ाई होती थी। तलवार से इंसानों को, मुखालिफिन को, दुश्मनों को काट दिया जाता था। किसी की गर्दन काट दी, किसी का हाथ कट गया, तो जिस्म को तलवार की धार से बचाने के लिए लोहे का लिबास पहना जाता था। उसे ज़िरा कहते थे, छल्लों का बना हुआ लिबास। हो सकता है किसी ने म्यूजियम के अंदर, पुराने म्यूजियम में कहीं रखा हुआ देखा हो। दिल्ली के लाल किले के म्यूजियम में भी रखा हुआ है वो लोहे का लिबास, उसे ज़िरा कहते थे। 313 मुसलमानों में सिर्फ 6 ज़िर हैं, यानी लोहे के लिबास थे जो मुसलमानों ने पहने हुए थे। 6 मुसलमान लोहे का लिबास पहने हुए हैं। बाकी 313 में से 307 मुसलमान बगैर ज़िरा के, लोहे के लिबास के बगैर नंगे हैं। कोई तलवार मारे तो तलवार को रोकने वाली कोई चीज नहीं है। तलवारें कितनी थी? 313 मुसलमानों में सिर्फ 8 तलवारें थी। 8 मुसलमान तलवार लिए हुए हाथ में, 305 खाली हाथ हैं, उनके पास तलवार नहीं है। इससे ज्यादा बेसरो सामानी का आलम क्या होगा? न उनके पास लड़ने के लिए तलवार, न तलवारों की धार से बचने के लिए उनके पास लोहे के लिबास, न उनके पास सवारी करने के लिए घोड़े, न सवारी करने के लिए ऊंट। 313 मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊंट थे। बारी बारी उन्हीं पर सवारी करते थे, बाकी पैदल चलते थे। बेसरो सामानी का आलम। सामने 950 कुफार लोहे से डूबे हुए, लोहे के लिबास उनके पास, तलवारें उनके पास, नेज़े उनके पास, ज़िर उनके पास, खोद लोहे की टोपी जो सर पर पहनी जाती है वो उनके पास, भाले उनके पास, घोड़े उनके पास, ऊंट उनके पास। कोई चीज ऐसी नहीं जो सादो सामान उनके पास ना हो। हर किस्म के हथियार, आजकल की जबान में कहिए तोप तफंग, सब कुछ उनके पास था। लेकिन दुनिया ने देखा कि फौज जिस तरफ थी, हथियार जिस तरफ थे, अल्लाह की मदद उधर नहीं आई। नंगों के पास, निहत्तों के पास, खाली हाथ मुसलमानों के ऊपर अल्लाह की मदद आई। और मैं नहीं कह रहा, कोई और आलिम नहीं कह रहा है, कुरान करीम में खुद अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने फरमाया है कि बदर के मैदान में हमने मुसलमानों की मदद करने के लिए 1000 फरिश्तों के भेजने का वादा किया। हमने 1000 फरिश्ते भेजे, लेकिन हमने महसूस किया कि मुसलमानों के दिलों में अभी भी खौफ है। 950 कुफार सामने मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 3000 फरिश्ते भेज दिए। बीच में किसी शैतान ने पुड़िया छोड़ दी कि पीछे एक कुफार का कबीला
उठ खड़ा हुआ है और वो काफिरों की मदद करने के लिए कुमक के तौर पर पीछे से आ रहा है। मुसलमानों को घबराहट हुई। अल्लाह ने कहा परेशानी की बात नहीं है, 5000 फरिश्ते मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मैदान में भेज दूंगा। दुनिया ने देखा फरिश्ते आए। सहाबा किराम जो ग़ज़वे बद्र में शरीक थे, उनका खुद का बयान है कि हम तलवार चलाते थे, दुश्मन की गर्दन तक अभी तलवार पहुंचती भी नहीं थी, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते थे कि हमारे सामने जो काफिर होता था, जिसके जिस्म पर हम तलवार चलाते थे, उसके जिस्म को तलवार अभी छूती भी नहीं थी, अभी तलवार टच भी नहीं हो पाती थी, लेकिन गर्दन कट के उसका सर दूर गिर जाता था। कौन था वो सरों को काटने वाला? आसमान से अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते ही तो थे। लेकिन वो फरिश्तों की मदद मैं अर्ज कर रहा हूं कि 100% दीन पर आती है, उसके अलावा नहीं आती। 100% दीन पर अमल करने वाले लोग हों तभी मदद आती है, उसके अलावा मदद नहीं आती। कुरान करीम की एक और आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फस्तकिम कमा उमिरता, देखो जो दीन हमने आपको दिया है उस दीन के ऊपर 100% अमल करने वाले बन जाओ, 100% अमल करने वाले उसके ऊपर बन जाओ, वरना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारी मदद नहीं आएगी। तुम मुसीबतों में परेशानियों में मुब्तला रहोगे। अल्लाह के दीन पर 100% अमल करने वाले आप बनोगे, अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों से आपको छुटकारा दिला देंगे। मेरे नौजवानों, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने जो हमें दीन दिया है, एक साफ सुथरा दीन, अगर हम 100% उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर मुश्किल हल कर देंगे। रोजगार का मसला भी हल होगा, बीमारी का मसला भी हल होगा, हर किस्म की परेशानी हल हो जाएगी। और अगर दीन पर अमल नहीं किया तो फिर परेशानियां बढ़ती रहेंगी। नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जरा गौर करें कि अपनी जवानी की कीमती उम्र को किस चीज के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दीन पर और सही रास्ते पर चलने में इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? नौजवानों, बुरा मत मानिएगा। मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मुझे पूरे इलाके की मालूमात हैं, नौजवानों का, नई नस्ल का 80% तबका नशे की लत के अंदर मुब्तला है। आप नशे की लत में मुब्तला हो जाएं और आप ये सोचें अल्लाह हमारे रोजगार का मसला हल कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी बीमारी को दूर कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों को दूर कर देंगे। नहीं, अल्लाह के दीन को मानोगे, नशे से दूर रहोगे, जुए के अड्डों से दूर रहोगे, अल्लाह को राजी करने वाले काम करोगे, तब अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी, वरना नहीं आएगी। 80% नौजवानों का तबका नशे की लत में मुब्तला है। कोई शराब पीता है, कोई स्मैक इस्तेमाल करता है, कोई भंग और चर्च इस्तेमाल करता है, कोई गोलियां इस्तेमाल करता है, कोई इंजेक्शन इस्तेमाल करता है। नशे के तरह तरह के नशे इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, दिल्ली से आगे मेवात का इलाका गुड़गांव के पास मैं एक जगह बयान करने के लिए गया। हमारे दारुल देवबंद में एक तालिब इल्म पढ़ते हैं हमारे पास, मोहम्मद अहमद नाम है, वो साथ में थे। मैं बयान करने के लिए गया, वहां जो तालिब इल्म हमारे साथ था, उनके खाला के घर बैठ करके हमने खाना खाया। प्रोग्राम जैसे ये चल रहा है, शुरू हो चुका था, हम उनके घर पर बैठे हुए थे। वो हमारे साथ जाने वाला लड़का अपने खलेरे भाई को, खाला के लड़के को मेरे पास लेकर के आया। 17 साल का खूबसूरत नया लड़का, 17 साल का लड़का, खूबसूरत लड़का, लेकिन हड्डियों के अलावा उसके जिस्म पर गोश्त की शायद एक बोटी भी ना हो, सिर्फ हड्डियां थी। वो मुझसे कहने लगा कि हजरत इसके लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला इसे सेहत अता फरमाए। मैंने हाथ उठाए, दुआ कर दी। अल्लाह ने जो तौफीक दी कि अल्लाह इसे सेहत अता फरमाए, इसे परेशानियों से नजात अता फरमा, हमने दुआ कर दी। वो लड़का चला गया। हमने उसके खलेरे भाई से, जो हमारे साथ गया था, हमने उससे पूछा तुम्हारे खलेरे भाई को इसको परेशानी क्या है? तो उसने जो बात बताई वो मैं अर्ज करना चाहता हूं। उसने कहा कि परेशानी ये है इसे कि ये नशे का आदी बन गया है। और नशा भी किस चीज का? खांसी में जो सिरप पिया जाता है, कोरेक्स या ओरेक्स क्या नाम होता है उसका, कि खांसी में जो सिरप पिया जाता है उसमें हल्का सा नशा होता है। वो सिरप पीने का ये आदी बन गया और बढ़ते बढ़ते अब सूरत हाल ये है कि जो सिरप डॉक्टर सिर्फ 10 ml सुबह, 10 ml शाम, ज्यादा से ज्यादा
पीने की खुराक मुतय्यन करते हैं, डोज देते हैं। ये 4-4 बोतल रोजाना उस सिरप को पी लेता है और 4-4 बोतल सिरप को पीकर अपने नशे की लत को तस्कीन देता है। इसके फेफड़े अंदर से जवाब दे चुके हैं। दिल्ली में डॉक्टरों को दिखा लिया, गुड़गांव में डॉक्टरों को दिखा लिया, एक चेस्ट स्पेशलिस्ट का इलाज अब चल रहा है और उस डॉक्टर ने यह कह दिया है कि इसके अंदर के गुर्दे के फेफड़ों का हाल बुरा है। मैं कोई गारंटी नहीं लेता, मैं मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि लड़के के फेफड़े दोबारा से काम करना शुरू कर दें, बहाल हो जाएं, अपनी पुरानी हालत पर आ जाएं। लेकिन अब तक पुरानी हालत पर आए नहीं है इसके, और वो डॉक्टर ये कह रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। नौजवानों सोचो तो सही, तुम किस लत में पड़े हुए हो? नशे की लत में तुम पड़े रहते हो। शराब पी पी करके तुम ये चाहते हो हमारी बीमारियां दूर हो जाए, रोजगार का मसला हल हो जाए, नौकरी का मसला हल हो जाए, शादियों का मसला हल हो जाए, घर की परेशानियां दूर हो जाएं, दुनिया भर की परेशानियां दूर हो जाएं, अल्लाह की मदद आ जाए। शराब पीने से अल्लाह की मदद आएगी? अच्छा एक बात बताओ, हमारे दीन मजहब के एतबार से अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा की है, बहुत सारी मखलूक है, करोड़ों की तादाद में। कीड़े मकोड़ों को देखें, खेतों के अंदर दसियों किस्म के कीड़े मकोड़े फिरते रहते हैं, हमें सबके नाम भी मालूम नहीं होते। हम देखें जानवरों को तो कटरा है, भैंस है, बैल है, गाय है, कितने हैं जानवर, कितने किस्म के दरख्त हैं, कितनी फसलें हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जमीन है, आसमान है, सूरज है, तारे हैं, कितने करोड़ों मखलूक है। लेकिन आप जानते हैं हमारे मजहब के एतबार से सबसे ज्यादा मोहतरम, मुअज़्ज़ज़, इज्जत वाली, सबसे ज्यादा शराफत वाली मखलूक कौन सी है, जिसे हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं? एक इंसान है ना। कौन? इंसान। इंसान अशरफुल मखलूकात है। कभी आपने गौर किया कि इंसान तो सारी मखलूक में जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, तमाम चीजों में इंसान सबसे ज्यादा इज्जत वाला, मोहतरम क्यों है? कभी आपने गौर किया? उलमा से पूछा कि क्यों है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह हमारे दीन ने, मजहब ने, इसकी साइंस, इसका फलसफा बयान किया कि इंसान सबसे ज्यादा शराफत वाला, इज्जत वाला क्यों है। कोई भी इंसान हो, दुनिया के किसी कोने में रहने वाला, किसी मजहब और धर्म को मानने वाला हो, लेकिन ये गौर किया कि इंसान इंसान होने के नाते सारी मखलूक से अफजल है। क्यों है? क्या एक इंसान के अंदर खून एक कटरे से ज्यादा होता है? क्या एक इंसान की हड्डियां कटरे से ज्यादा मजबूत होती हैं? एक इंसान के अंदर का गोश्त किसी कटरे से ज्यादा होता है? आखिर क्यों है फजीलत? इंसान को हर जानवर के ऊपर, इंसान से ज्यादा अफजल कोई जानवर नहीं है। इंसान तमाम जानवरों से, तमाम मखलूक से अफजल है। क्या वजह है उसकी? बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान के पास अकल है। इंसान के पास अकल है, किसी और जानदार, गैर जानदार किसी के पास अकल नहीं है। अल्लाह ने हमको अकल दी है, अल्लाह ने हमको, ऊपर वाले ने हमको बनाया है, अकल दी है, और दूसरों के पास अकल नहीं है। वजह यह है इंसान के अशरफ होने की। ये मैंने बात क्यों छेड़ी, अब उसको सुनिए। आप जरा गौर करें, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखने वालों से साइंस और फलसफा पूछें कि नशे में क्या होता है, आपको कोई भी डॉक्टर बतला देगा। शराब पीने वाला शराब पी लेता है, नशे में डूब जाता है, या किसी भी किस्म का नशा कर ले, जब वो नशे में डूब जाता है तो इंसान की अकल काम करना छोड़ देती है। इंसान की अकल काम करना छोड़ देती है, अकल वालों से वो निकलकर गैर अकल वालों में बन जाता है। इंसान इंसानियत से निकलकर जानवरों की सफ में जाकर के खड़ा हो जाता है। आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा, हमने भी अपनी आंखों से देखा है, एक कुत्ता गर्मी के मौसम में अपनी गर्मी को खत्म करने के लिए, ठंडक हासिल करने के लिए नाली में बैठ जाता है, कीचड़ में बैठ जाता है, गीली मिट्टी हो उसे खोद खोरेद कर उसमें बैठ जाता है। नाली में बैठा हुआ कुत्ता मिलेगा या फिर नशे के अंदर डूबा हुआ इंसान नाली के अंदर पड़ा हुआ मिलेगा, सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिलेगा? क्या फर्क रह गया उस कुत्ते में जो नाली में बैठा हुआ है और उस इंसान में जो नशे में डूबकर नाली के अंदर पड़ा हुआ है? क्या फर्क मिलेगा दोनों में? कुछ फर्क नहीं मिलेगा।
मेरे भाइयों और नौजवानों, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, सोचो तो सही कि तुमने नशे को इस्तेमाल करके, शराब को, स्मैक को, भंग को, चर्च को, पता नहीं किस किस चीज को इस्तेमाल करके अपनी सेहत खराब की, अपनी अकल को बर्बाद किया, अपनी अकल बर्बाद करके, अपनी सेहत को बर्बाद करके अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते हैं। और फिर ये चाहते हैं दुनिया में भी हमें भलाई हो और मरने के बाद भी हमें भलाई हासिल हो। क्या खाक भलाई हासिल होगी? पैदा करने वाले को राजी करो, भलाई तभी हासिल होगी। 100% दीन पर अमल करने वाले बन जाओ। और नौजवानों, एक बात और बताऊं, मैं यहाँ बहुत से नौजवान मौजूद हैं, मैं उनको जरा मुतवज्जे करना चाहता हूँ। मुझे शर्म आ रही है बात बतलाते हुए। देखो, हम मदरसों की बाउंड्री में बंद रहने वाले लोग हैं। हमें बाहर पता नहीं चौपालों पे क्या होता है। ना हम प्रधान जी की चौपाल पे जाके हुक्का पीते हैं, ना हम होटलों पे बैठते हैं, ना चौराहों पे बैठते हैं। हम मदरसों की, मस्जिदों की बाउंड्री में बंद रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आप लोग कभी हमारे बड़ों के पास दुआ के लिए जाते हैं कि दुआ कर दीजिए, ये परेशानी, वो परेशानी, फला परेशानी, आशीर्वाद लेने के लिए आप जाते हैं। कभी दुआ के लिए जाते हैं, कभी किसी और काम के लिए, कोई मसला पूछने के लिए, अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम सामने रखने जाते हैं। तो जो हमें हालात मालूम होते हैं, कसम खुदा की, हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी नई नस्ल कैसी कैसी गंदी लतों में मुब्तला है, कैसी कैसी गंदी लतों में मुब्तला है। मैं 100% सही कह रहा हूं। एक वाक़या सुनाना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि पर्दे के पीछे मेरी माएं बहनें बैठी हैं, शर्म की बात है, लेकिन एक लाइट, एक नमूना और एक मिसाल, एक हिंदी में कहते हैं उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। 5-6 साल पहले की बात है। रमजान का महीना आ रहा है। रमजान के महीने में 5-6 साल पहले हमारे पास पढ़ने वाला एक तालिब इल्म दिल्ली में तरावी पढ़ा रहा था, कुरान शरीफ सुना रहा है। जोहर की नमाज के बाद उसका फोन आया। सलाम अलाम अलैक सलैक के बाद हमने कहा बेटा क्यों फोन किया? तो कहने लगा मैंने अभी जोहर की नमाज पढ़ाई थी और जोहर की नमाज पढ़ा करके मैं अपने कमरे में आया। एक नौजवान लड़का मेरे साथ साथ मेरे कमरे में आया। वो एक मसला पूछ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप मसला बतला दीजिए। मैंने कहा पूछो बेटा क्या मसला है? मैंने कहा क्या मसला है बताओ। तो जरा मैं फिर कहूं कि मेरी तबीयत नहीं चाहती कि मैं उस वाक़े को बयान करूं, लेकिन ये बतलाना चाहता हूं कि नई नस्ल किस जगह पहुंच चुकी है, किस रास्ते पर चल रही है। नई नस्ल, नौजवान लड़के, उन्होंने बतलाया इमाम साहब ने कि हजरत ये लड़का ये कह रहा है कि मैंने सुबह फजर से पहले सहरी खा ली, फजर की नमाज पढ़ ली, रोजे की नियत कर ली, मैंने रोजा रख लिया, सो गया। 9:30-10 बजे मैं सो करके उठा, मोबाइल उठाकर यूट्यूब खोलकर मैं गंदी फिल्म देखने लगा और इतनी देर तक मैं गंदी फिल्म देखता रहा कि मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, मेरे कपड़े खराब हो गए। गुस्ल करके कपड़े बदलकर जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मैं आया हूं। अब वो मसला ये पूछ रहा है कि रोजे की हालत में मैंने ये गंदी हरकत की है तो मेरा रोजा हुआ या टूट गया? रोजा मेरा सही हुआ या खराब हो गया? ये मसला वो पूछ रहा है। मसला तो आप अपने उलमा से पूछते रहिएगा कि रोजा हुआ या टूट गया। मैं तो ये बतलाना चाहता हूं वो लड़का जो बिल्कुल चौपट नहीं है, बर्बाद नहीं है, उसका दिल अभी मरा नहीं है, अभी उसके दिल में रोशनी है, अभी उसके दिल में नूर है, अभी उसका दिल जिंदा है, अभी वो बिल्कुल मरा नहीं है। उसके दिल में ईमान की हरारत अभी बाकी है, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, उलमा से ताल्लुक रखता है। अगर उसका दिल मर गया होता उसे क्यों फिक्र होती कि मेरा रोजा सही हुआ या मेरा रोजा टूट गया? उसके दिल में कोई चीज है जो उसे बेचैन किए हुए है कि तू इमाम साहब से मसला पूछ कि तेरे रोजे का क्या बना, तेरा रोजा सही हुआ या खराब हुआ। उसमें दिल में कोई कचोका लगाने वाली, कोई उंगली लगाने वाली कोई चीज उसके दिल में है, वही ईमान की रोशनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं उसका दिल काला नहीं पड़ा है। उस नौजवान का यह हाल है जो रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, उलमा से ताल्लुक रखता है, उलमा के पास बैठता है, रमजान के मुकद्दस तरीन महीने में वो ये हरकत कर रहा है, तो बकिया 11 महीनों में वो क्या क्या हरकत नहीं करता होगा। नई नस्ल किस लाइन में पड़ी हुई है, कैसी गंदी हरकतों में पड़ी हुई है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और वो नौजवान तो रोजेदार है। कितनी नौजवानों की तादाद वो है जो रमजान के महीने में भी रोजा नहीं रखती, मस्जिद की चौखट पर नहीं आती। अगर कोई तबलीगी जमात का हमारा साथी गश्त करता हुआ दिखाई देता है, वो गली छोड़कर भाग जाते हैं, जूओं के अड्डों पर वो भीड़ लगाए रहते हैं, शराब के
जाकर ठेकों पर लाइन लगाए रहते हैं, उन नौजवानों का क्या हाल होगा, वो कैसी कैसी गंदी लतों में मुब्तला होंगे, आप अंदाजा कर सकते हैं। इसलिए नौजवानों, मैं तुमको ये बात कह रहा हूं कि जरा बेदारी पैदा करो, अपने समाज की, सोसाइटी की जरा फिक्र करो। अगर तुम सही लाइन पर नहीं आए तो अल्लाह की मदद कभी नहीं आएगी, कभी परेशानियों से और मुसीबतों से तुम्हें निजात मिलने वाली नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, लाइन पर आ जाइए। किसी को कुछ पता नहीं कब मर जाए। यहां जितने लोग बैठे हैं, कौन गारंटी दे सकता है कि सुबह तक हम जिंदा रहेंगे? क्या पता अल्लाह ताला ने किस वक्त किसका वक्त लिख दिया, रात में किसी को अल्लाह उठा लें, जान निकाल लें, फरिश्तों को भेज कर कह दें कि फलां की रूह निकाल करके ले आओ। पता चला कि कल को उसका जनाजा उठ रहा है, कब तौबा करोगे? आज ही उठ कर यहां से जाओ और सच्चे दिल से तौबा करो, और सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अल्लाह को राजी करने वाले काम करो, अल्लाह को राजी करने वाले काम कर लीजिए। और आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह के दीन पर लाने के लिए, अल्लाह के दीन को सिखाने के लिए, अल्लाह के रसूल की बातों को पढ़ाने के लिए इन मदारिस को कायम किया गया है। और हमारे उलमा ने इन मदरसों को इसीलिए कायम किया है। इन मदरसों को मजबूती से पकड़ो, उलमा से राब्ता रखो, दीन को सीखो, अच्छी अच्छी बातों को सीखो, हलाल चीजों को सीखो, हराम चीजों को सीखो, हराम चीजों से बचो और हलाल चीजों को इख्तियार करो, नेकी के कामों में आ जाओ, गंदी हरकतों से बात आ जाओ। फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला की बरकत, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है नहीं आती, हमारे मसाइल हल होते हैं या नहीं होते। मेरे बुजुर्गों, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, काफी वक्त हो चुका है, बयान करते करते मेरा इतनी देर तक इरादा करने का, बयान करने का नहीं था, लेकिन बात लंबी पड़ गई। आखिरी बात अर्ज कर दूं, अगर मैं पूरी रात भी तकरीर करता रहूं और अपनी कही हुई बातों पर मैं अमल न करूं, अपनी कही बातों को खुद मैं न करूं, तो अल्लाह ताला के यहाँ मैं बच नहीं सकता। अल्लाह मरने के बाद मुझसे पूछेंगे कि रात में तकरीर क्या करता था चीख चीख करके और दीन की बातें बताया करता था, उस पर अमल क्यों नहीं करता था? ये पूछेंगे अल्लाह तबारक व तआला। आपसे पूछेंगे कि आप सुनते थे, अमल क्यों नहीं करते थे? इसलिए ये आज़म लेकर के उठें और दुआ करें कि जो मैंने कहा है अल्लाह ताला मुझे भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो आपने सुना है अल्लाह तबारक व तआला आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इल्म सीखने की, सिखाने की, उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और हमें इन मदरसे में पढ़ने वालों से ताल्लुक़ रखने की, इनको मजबूत करने की, इनको ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या रहमान या करीम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम ही सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम ही छोटे और बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। या रहमान या करीम, गुनहगार हैं, खताकार हैं, या अल्लाह इक़रारी मुजरिम हैं। या अल्लाह हमारे तमाम दिन के रात के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह बहुत से गुनाह हम करके भूल गए हैं, और या अल्लाह बहुत से गुनाह हमें याद हैं। या अल्लाह जो हमें गुनाह याद हैं उनको भी माफ़ फरमा दे, जो भूल गए हैं अल्लाह उन्हें भी माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, मिल बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह कहने और सुनने को कबूल फरमा। या रहमान या करीम, कहने और सुनने को कबूल फरमा ले। या रहमान या करीम, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इसमें पढ़ने वालों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा, इंतजाम देखने वालों को कबूल फरमा, इस मदरसे की ताउन करने वालों को, ताल्लुक़ रखने वालों को, मोहब्बत करने वालों को या अल्लाह कबूल फरमा। या रहमान या करीम, सारे लोगों की मेहनतों को कबूल फरमा। जो इस मजमे में लोग मौजूद हैं उनके दिलों में जो जायज़ मुरादें हैं, या अल्लाह उनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। या रहमान या करीम, जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। तमाम लोगों की ज़रूरियात को अपने ख़ज़ाने ग़ैब से मुकम्मल फरमा। तमाम ज़रूरियात की कफ़ालत अपने ख़ज़ाने ग़ैब से फरमा। या रहमान, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा।
या रहमान या करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह सारे दुनिया के मुसलमानों की हिफाज़त फरमा, उनके जानो माल की हिफाज़त फरमा, उनके इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा, मदारिस की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह मसाजिद की हिफाज़त फरमा। या रहमान या करीम मुसलमानों की हर चीज़ की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह मांगना नहीं आता, जो मांगा गया वो भी इनायत फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो दुआएं मांगी हैं हमारे हक में भी उनको कबूल फरमा, हमारा हिस्सा भी उसमें मुकद्दर फरमा। या अल्लाह जिन चीज़ों से पनाह मांगी है या अल्लाह हमें भी उनसे बचने की तौफीक अता फरमा। अपने फजल करम से हमें उन चीज़ों से बचाकर अपने हिफ्ज़ व अमान में ले ले। या अल्लाह या रहमान या करीम जब तक जिंदा रही ईमान पर जिंदा रख, और जब मरने का वक्त आए तो या अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। टूटे फूटे अल्फाज में अल्लाह जो दुआ की गई है अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फ़ैल से उसको शर्फ़ कबूल अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।